की जय। सर्व काल सब देश में, सर्व हेतु सब जीव, रक्षक मन वच कर्मणा धर्म अहिंसा सीव। उरग व्याघ्र बिच्छू करी, जग भयदायक जान, ता संग मुनि निर्भय रहे, ताहि अहिंसा ज्ञान। सभी समय सभी स्थानों में सभी जीवों का हित करने वाला, मनसा वाचा एवं कर्मणा से सभी जीवों का रक्षक, कल्याणकारी, अहिंसा धर्म पालक है। ऐसे अहिंसा व्रत का धारण करने वाला मुनि संसार में भयभीत करने वाले हिंसक जंतुओं, सर्प, बाघ, बिच्छू, हाथी आदि के साथ निर्भय रहते हैं। इनको ये कोई भी जीव कोई भी हानि नहीं पहुँचाए, यही अहिंसा धर्म का महत्व है। धर्म तत्व गुणन, धर्म तत्व सद्गुणन को, क्षमा भोज नहीं जान, क्षमा दृढ़या ते करहूँ, सफल साधना मान। शेष जो 12 वर्ष में समाधिस्थ मुनि जो, ईश्वर जीवन मुक्त सो, शुद्ध बुद्ध भय सोय। धर्म के तत्व और सद्गुणों की वृद्धि के लिए क्षमा रूपी भोजन आवश्यक है, इसलिए क्षमा को अपने अंदर स्थिर रखें। इसके द्वारा साधन सफल होता है। इस प्रकार गुरु विधान से 12 वर्ष प्रयत्न साधन करने से जो साधक ईश्वर प्राप्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था समाधिस्थ होकर प्राप्त करते हैं, वे ईश्वर की तरह शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। साधकों के लिए क्षमावान होकर साधन अभ्यास करने में लगना आवश्यक है। देह भाव तब हूँ करे, प्रण पाली गुरुमान, गुरुपद दंड प्रणाम कर, बोले वचन अमान। स्वामी बंदी छोर तुम, अब मोहि कियो सनात, होय आज्ञा सो करऊँ मैं, नाय कमल पद्मात। जीवन मुक्त होने पर भी सद्गुरु की सेवा रूपी व्रत का पालन करना साधक का कर्तव्य है। गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर विनम्र होकर अहंकार शून्य यह कथन करें, हे बंदी छोर, आपने मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश द्वारा जीवन मुक्त कर ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा जीवन मुक्त कर धन्य कर दिया है। मैं आपके चरणों में सादर सिर झुका रहा हूँ। आप जो आदेश देंगे वही मैं सहज से स्वीकार करूँगा। सद्गुरुदेव की भक्ति आजीवन करना आवश्यक तथा उचित है। सद्गुरु की आज्ञा पालन करते रहना जीवन मुक्त महात्माओं का धर्म है। अतः सद्गुरु से संबंध विच्छेद कभी न हो सके और कभी शिष्य ऐसा भाव अपने अंदर नहीं आने दे। सद्गुरु की आज्ञा पालन करते रहना जीवन मुक्त महात्माओं का धर्म है। अतः सद्गुरु से संबंध विच्छेद कभी न हो सकता और कभी शिष्य ऐसा भाव अपने अंदर नहीं आने दे। सद्गुरु आज्ञा दे वही यथा योग्य पहचान, सोई करन अधिकार है और उचित नहीं जान। उपदेशक अधिकार जो देवहि गुरु दयाल, तब उपदेशो जगत को मुक्ति भेद तत्चाल। तब यथा योग्य शिष्य की पहचान कर सद्गुरु आज्ञा देते हैं और शिष्य को वही करने का अधिकार है और कोई अन्य कार्य करना उचित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यदि दयालु गुरुदेव ब्रह्म विद्या के उपदेश करने का अधिकार देते हैं, तब संसार के लोगों को मुक्ति के रहस्यात्मक साधन का उपदेश शिष्य साधक जीवन मुक्ति योगी कर सकता है, ऐसे अपने मन से स्वतंत्र होकर नहीं। मलया गिरि अरु पारस, तेहि कर होय स्वभाव, बहुधा जीव सुधारी है, देई रंग निज भाव। सद्गुरु तब पद पावहि, शिष्य गुरु अधिकार, मार्ग अधो पांत का भेद तत्व परचार। सद्गुरु पद तब पावहि, शिष्य गुरु अधिकार,
मार्ग आदो पांत का भेद तत्व परचार। श्वेत चंदन एवं पारस मणि इन दोनों का यह स्वभाव है कि क्रमशः अपने संपर्क में आने वाले वृक्ष को चंदन में और लोहे को स्वर्ण में परिणत कर देते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य को सुधार कर अपना गुण एवं स्वभाव प्रदान करते हैं। जब सद्गुरु अपने योग्य शिष्य को सद्गुरु पद अधिकार प्रदान करते हैं, तभी वह शिष्य सद्गुरु पद प्राप्त कर ब्रह्म विद्या विहंगम योग के गुप्त साधन का आदोपांत रहस्य जानता है और जगत के कल्याण के लिए इसका प्रचार करने का अधिकारी होता है। सद्गुरु ही सद्गुरु का पद देते हैं। कोई अपने स्वतंत्र विचार से सद्गुरु नहीं बन सकता। यह ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान का अटल सिद्धांत है। बिन परिचय वह देश को बात जो कहे अनार। आप भूल विष खात हैं बेचत अमीय विचार। कच्चा बीज जामे नहीं अनुभवहीन उपदेश। व्यर्थ परिश्रम जानिए समझे यह उपदेश। बिना चेतन भूमि अमरलोक के साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभव हुए जो व्यक्ति वचन द्वारा अध्यात्म संबंधी विचारों को कहता फिरता है और अन्य लोगों को उपदेश करता फिरता है, वह अज्ञानी है। जो स्वयं भूल से विष को अमृत समझकर खाता है और अपने विचार से अन्य लोगों के बीच अमृत का विक्रय करता है। ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक साधन जब तक पूर्ण रूप से अनुभव में प्रत्यक्ष न हो जाए और जब तक सद्गुरु का आदेश इसके विचार के लिए नहीं प्राप्त, इसके प्रचार के लिए नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक कोई साधक शिष्य इसका उपदेश अन्य लोगों को नहीं करें। जिस प्रकार कच्चा बीज जमीन में बोने से नहीं अंकुरित होता, उसी प्रकार अनुभवहीन उपदेश से जिज्ञासुओं में बोध शांति का उदय नहीं होता। उसका साधन योग्याभ्यास व्यर्थ परिश्रम करने जैसा है, क्योंकि उसके द्वारा कोई सफलता अध्यात्म क्षेत्र में नहीं प्राप्त होती। यह उपदेश अटल है, ऐसा समझें। अपरोक्ष जब ले नहीं तब लग कहीं न भेद। ना तो धोखा होई है निज कर्तव्य निषेध। निज मार्ग तब रोकी है सुरति अर्धमुख होय। सिखा बूझी बाहर चले साधक जाए भी होय। जब तक ब्रह्म विद्या के क्रियात्मक साधन द्वारा सारे तत्व प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ जाते, तब तक इस रहस्यात्मक साधन को प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साधन को बड़ा धोखा होता है, क्योंकि इससे साधक को बड़ा धोखा होता है। अतः ऐसा करने की मनाही है। ऐसा करने से अपना साधन पथ अवरुद्ध हो जाता है और आत्म चेतना ऊर्ध्व से अर्धमुख हो जाती है और वह चेतन प्रकाश समाप्त हो जाता है तथा सुरति ब्रह्म जगत में बिखर जाती है। साधक अपने लक्ष्य से पृथक होकर कष्ट पाता है। अतः साधक को इस संबंध में पूर्ण सतर्क रहना चाहिए। प्रणाली एवं अनुभव की पूर्ण सतर्क रह कर साधन प्रणाली एवं अनुभव की गोपनीयता बनाकर रखना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।